हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने कल बताया था और आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, यहाँ तक कि अन्य सोशल मीडिया पे ये बात देख रहे हैं कि बिहार के अंदर शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी गुस्सा व्याप्त है और उनका सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। टूटे भी क्यों ना, आखिर 2 साल से अधिक हो गया, अब तक बहाली का कुछ अता पता नहीं है। कब काउंसलिंग की डेट आएगी, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये बात कोई नहीं जानता। एक रहस्य और रहस्य बन के ही रह जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने ठाना कि हर हाल में अब पटना में आंदोलन कराना है। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने कल कहा था, ये आप सभी को पता होगा कि कल पूरे बिहार के जो हमारे सक्रिय अभ्यर्थी, जिलाध्यक्ष या फिर आप ये कहें कि एक्टिव मेंबर्स, सभी की मीटिंग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहली बात उनमें ये लिखा गया कि सरकारी मंशा बहाली करने की नहीं है, तो स्पष्ट हमको बोले कि हम बहाली नहीं करेंगे, तो हम लोग उसके बाद का कुछ काम सोचेंगे। दूसरी बात, अगर बहाली करनी है तो लेट लतीफ़ा क्यों अभी तो बरगलाया जा रहा है। 10 तक का लेटर आपका प्रभावी है मेगा सूची को लेकर, क्यों नहीं उसके बाद का आप काउंसिल डेट जारी कर देते हैं, ओपन कैंप का डेट जारी कर देते हैं, नियुक्ति पत्र बांटने का डेट जारी कर देते हैं। आखिर आपका ढुलमुल रवैया क्यों है। अधिकारी कुछ बोलने से परहेज करते हैं। सचिवालय में जब अभ्यर्थी जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर कुछ स्पष्ट नहीं बोल पाते आखिर उनकी मंशा क्या है इस बहाली को लेकर। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का एक दौर सचिवालय का और इस हफ्ते व्यापक स्तर पर चलेगा। वहाँ पे पूरी मंशा सरकार की देख ली जाएगी, आखिर वो चाहती क्या है। अगर वो बहाली करना चाहती है तो वो बेधड़क बहुत जल्द करे, अन्यथा अभ्यर्थियों से अब डटकर सामना करे। तो बिजली कई सारे मुद्दों पे वहाँ पे डिस्कशन हुई थी और हमारा जो मेन पॉइंट वहाँ पे लिया गया था इस आंदोलन के लिए सर्वसम्मति से निर्णय। पहला ये कि 8 जनवरी दिनांक है और उस दिन शुक्रवार है 2021 को सभी अभ्यर्थी भारी से भारी संख्या में सचिवालय पहुँचेंगे। और सचिवालय का टाइम शायद 2 बजे का होता है, पास बनता है एंट्री के लिए, लेकिन इससे पहले 11-12 बजे अभ्यर्थी इको पार्क पटना सचिवालय के आसपास ही वहाँ जाके बैठेंगे और जितने अभ्यर्थी उस दिन सचिवालय जा सकते हैं, पटना पहुँच सकते हैं, पहुँचे। और वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अभिषेक चौबे जी हैं, या अन्य का नंबर उस दिन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, या मैं आपको दे दूंगा अभी। आप उनसे उस दिन संपर्क कर सचिवालय में जा सकते हैं और उस दिन आप मीडिया को अल्टीमेटम दे सकते हैं। आप पत्र में या फिर न्यूज़पेपर में ये अल्टीमेटम दे सकते हैं कि अगर 10 या 11 तक डेट जारी नहीं करती शिक्षा विभाग तो हम लोग पटना में महाआंदोलन करेंगे। तो एक निर्णय तो ये था कि 8 जनवरी को पूरे बिहार प्रदेश से अभ्यर्थी पटना सचिवालय जाएंगे और मैक्सिमम लोग वहाँ पे अपनी रणनीति और बनाएंगे, आखिर आंदोलन किस प्रकार किया जाए, क्या स्वरूप हो आंदोलन का, वहाँ पे रूपरेखा तैयार कर ली जाए। हालांकि उसके बाद एक और निर्णय ये लिया गया है कि 10 जनवरी दिनांक जो हमारा है रविवार के दिन पूरे बिहार के तमाम 38 जिलों में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी स्पेशल पटना आंदोलन के लिए, कि अभ्यर्थियों भारी से भारी संख्या में अपने जिला में पहुंचे और वहां पे जो अभ्यर्थी पटना जाएंगे उन्हें बहाली को लेकर, बहाली करवाने को लेकर, ये जो ऊब चुके इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से, इस नियोजन प्रक्रिया से, वो सभी उस दिन आएंगे। 10 तारीख को अपने जिला में मीटिंग करेंगे, वहाँ पर निर्णय लेंगे कि पटना का स्वरूप क्या हो। तो ये एक पटना स्तर पर एक मीटिंग 8 जनवरी को इको पार्क में होगी। सचिवालय जाकर भी यहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा, उनकी आखिरी मंशा भी टटोली जाएगी, आखिर विभाग चाहती क्या है। दूसरी बात वहाँ पर ये देखी जाएगी कि 10 जनवरी को यानी संडे को अभ्यर्थी जिला स्तर पर मीटिंग करेंगे और उसमें अपेक्षित है कि पूरे बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो बहाली चाहते हैं, जो आज तक घर से नहीं निकले हैं, वो मीटिंग में आएंगे और वहाँ से फिर आगे की स्ट्रैटेजी रणनीति पटना के लिए बनेगी। दूसरी बात ये है कि जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनके बात कहा जाएगा कि जो पटना में हमें रहने का, हम टेंट लगाएंगे या फिर पानी की व्यवस्था करेंगे, शौचालय रहेगा, या फिर ठंड का मौसम में कुछ हमने वहाँ पे रज़ाई वगैरह, ये कंबल वगैरह मंगाया बच्चों के ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, तो उसमें पैसा लगता है। तो कुछ जिला स्तर पे कुछ अभ्यर्थी कलेक्शन करके और एक अकाउंट नंबर जो राजेंद्र प्रसाद जी जिसका कहेंगे, हालांकि वो अपना अकाउंट नंबर तक जारी नहीं किए हैं, जल्द वो कर देंगे। हो सकता है मैं अगली वीडियो में उनका अकाउंट नंबर आपको बता दूं या खुद इसका वो ऐलान कर देंगे। तो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके, ताकि वो पटना में एक दिन पहले सारी व्यवस्था वहाँ कर सके, ताकि अभ्यर्थी जिन पटना पहुँचे उनको भटकना ना पड़े, सीधे अपने टेंट में जाकर बैठ जाए और अनिश्चितकालीन जो कुछ करना हो, जो रणनीति बनेगी, हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है,
उस हिसाब से सारा काम किया जाएगा। और आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि आखिर सरकार बहाली करेगी नहीं करेगी अलग बात है। सबसे मेन बात, सरकार इसको पंचायती चुनाव तक लटकाना चाहती है। ये क्या चाहती, पंचायत चुनाव की बात करेगी कि उसको हर बार चुनाव ही दिखता है। इससे पहले विधानसभा चुनाव पार कर लिया, अब पंचायत चुनाव, क्या मंशा है, आखिर क्यों नहीं करती है। तो ये सारी बातें थी। और सबसे अहम बात ये है कि अगर पटना में आंदोलन होता है तो ये आपकी मांग पर, आप लोग की सहमति पर किया जा रहा है। और ऐसा ना हो कि हम लोग आंदोलन पटना का डेट अनाउंस या प्रदेश अध्यक्ष कर दें और आप लोग वहाँ पे कम संख्या में आए जिससे कि आंदोलन सफल ना हो पाए। तो ऐसा नहीं करना है। विशेषकर जो महिला साथी हैं, अभ्यर्थी, उनसे मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि आपकी वहाँ पे भागीदारी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हमारा आंदोलन सफल होगा असफल होगा। क्योंकि जब पुलिस प्रशासन वहाँ पे रहती है तो महिलाओं को देखकर लाठी चार्ज करने से परहेज करती है। ये हमने आंखों देखी, पटना में देखा हुआ है। अगर महिला अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं रहती हैं तो पुलिस बर्बरतापूर्वक पुरुष अभ्यर्थी यानी आपके भाई को लाठी चार्ज कर देती है। तो ऐसे में बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित हो पटना में, इस बात को आप लेके चले। आप दिन भर रह सकते हैं, रात में अपने आसपास घर जा सकते हैं, आसपास किसी फ्रेंड के या कहीं भी रह सकते हैं, कि आपके वहाँ प्रेजेंट होना बहुत आवश्यक है। तो बेसिकली आपको 8 जनवरी शुक्रवार को सचिवालय इको पार्क में 11 बजे जाना है, राजेंद्र सर से संपर्क करना है। सचिवालय में ज्ञापन वो देंगे, मीडिया में देंगे, बाइट देंगे, अल्टीमेटम देंगे, जो कुछ वो देंगे वो स्ट्रेटजी वो खुद वहाँ बना लेंगे। और आप वहाँ रहेंगे तो आप भी उनको राय विचार दे सकते हैं। लेकिन जो जिला स्तर पर मीटिंग होगा वहाँ पे भी अभ्यर्थियों को मोटिवेट किया जाएगा, भैया घर से निकलिए। क्योंकि अगर वही काउंसलिंग अगर आपका पटना में लग जाएगा और आपका नंबर 3 दिन बाद आना है तो आप 3 दिन होटल लेके वहाँ ठहर जाएंगे। पटना में काउंसलिंग नौकरी चाहिए, उसमें 500-1000 रुपये जो खर्चा रहने में खाने में आपका आएगा वो भी कर देंगे। लेकिन अगर बात आएगी आंदोलन की तो वहाँ पे आप थोड़े से खुद को उससे अलग करने लग जाते हैं कि लगता है क्या आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है। अरे भैया स्वार्थी मत बनिए, बहाली सभी को चाहिए और सभी के सामूहिक प्रयास से संपन्न किया जा सकता है। ये सभी का आना वहाँ पे जरूरी है। संख्या बल निर्भर ये कर देगी कि आपका आंदोलन किस रुख पे जा रहा है, क्या इसका मतलब होने का, या क्या इसका अंतिम सफल या सफल इस बात पर निर्भर कर जाएगा। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि जिस दिन पटना में अगर 20-30 हज़ार लड़के या लड़की, महिला या पुरुष दोनों आ गए, यकीन मानिए नीतीश बाबू की कुर्सी हिल जाएगी उस दिन। पूरे बिहार का सबसे हेडलाइन यही रहेगा हमारा नियोजन का मुद्दा। विपक्ष तो उनको आड़े हाथ ले ही रही है, लेकिन तब तो पता नहीं क्या क्या उन पर गरजेगी बरसेगी, तो वक्त बताएगा। ऐसे में अगर लाठी चार्ज भी होता है तो ये हमारे प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि लाठी चार्ज होने के बाद ही हमारा मामला हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी 2 बातें पहले काम करेंगे। पहला, जो पटना में रहने वाले हैं आसपास के, तो पटना सचिवालय अवश्य जा रहे हैं उस दिन, नो डाउट 8 जनवरी को। लेकिन जो आसपास के जिले के हैं जैसे भोजपुर या आसपास जो वहाँ समस्तीपुर, जो आसपास जिले पटना से लगते हैं, जो ये दूर के भी हो, जो जाने में सक्षम है, वो राजेंद्र सर के पास जाके मीटिंग में 8 जनवरी पटना इको पार्क में जा सकते हैं। वहाँ सचिवालय में भी एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा को बता सकते हैं। बाकी 10 दिसंबर को पूरे बिहार में मीटिंग तो होना है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी इसकी तैयारी पे लग जाएं। जो फंड इसके लिए चाहिए आंदोलन के लिए, उसकी व्यवस्था भी हम लोग अभी से करेंगे। जितना आप सहयोग हो उतना आप सहयोग कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे आपका सारी व्यवस्था की जाएगी। सेकेंड बात ये भी है कि आंदोलन एक ऐसा व्यापक स्तर का होगा जिसकी कल्पना बिहार सरकार ने भी नहीं की होगी। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि आप जानेंगे कि बिहार सरकार की मंशा भी क्या नहीं है, तो हम लोग देख लेंगे। और जिला में जो मीटिंग होना है वो बहुत बड़े स्तर का मीटिंग होना है। और अभ्यर्थी अभी से सबको मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए, और ताकि सरकार का मन देख के हम इस बात का पता लगा सके वो बहाली करेगी या नहीं करेगी। और ऐसे में सचिवालय का रुख भी निर्भर करेगा कि बहाली की रूपरेखा क्या होने जा रही है। तो अभ्यर्थी से की उम्मीद हम लोग करते हैं कि आप लोग उस समय कोई बहाना नहीं बनाएंगे या कुछ नहीं वहाँ पे अपना
उससे अपना को अलग करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ करेंगे, कोई बहाना XYZ नहीं चलेगा, नौकरी सबको चाहिए। और उम्मीद करता हूँ वो अभ्यर्थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ही व्हाट्सएप पे आंदोलन हो, फेसबुक लिखता आंदोलन हो, भैया आपको खोजेंगे इस बार हम लोग। और जो पूर्व में बहुत बड़ी जो हमारे फेसबुकिया नेता सब हैं, व्हाट्सएपिया नेता सब हैं, सोशल मीडिया वाले नेता सब हैं, जो पेज वाले नेता सब हैं, उनको भी खोजेंगे हम इस बार कि आप बस अपने दायरे तक सीमित हैं आवाज़ी करने के लिए, या बाकी आपके अंदर ऊर्जा है कि आप जमीन स्तर पे कुछ करके दिखा सकते हैं, तो वो भी आपके साथ परिचय होने जा रहा है। तो ऐसे में यकीन मानिए इस बार सभी को आना होगा। तो ये सारी बातें हैं इस आंदोलन को लेकर। और इधर आप बहाली फंसाव के एजेंट बहुत एक्टिव हो रहा है, उनसे निजात पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते, तो यही एक उपाय आपके सामने है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा अंतिम विकल्प आंदोलन है। अगर विभाग लेटर जारी कर देती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करती तो हम लोग रोड पे आने को आतुर हैं और जाएंगे भी, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक बात और है सर, वहाँ पे मीटिंग में बात और डिसाइड हुआ कि परमिशन का क्या, परमिशन मिलेगा उस कंडीशन में आंदोलन कैसा हो, परमिशन नहीं मिलेगा उस कंडीशन में आंदोलन कैसा हो। और इसके बाद भी एक बार और मीटिंग जूम ऐप पर की जाएगी, उसमें फिर एक बार और निर्णय लिया जाएगा बिजली पटना आंदोलन में कैसे कैसे प्लानिंग किया जाए। 1 दिवसीय आंदोलन हो, 2 दिवसीय हो, 3 दिवसीय हो, 4 दिवसीय हो, कितने दिन का आंदोलन पटना में हो, ये भी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा सर्वसम्मति से। फिलहाल यही 2 फैसले लिए गए थे। एक शुक्रवार सचिवालय 8 जनवरी को सभी को जाना है 11 बजे, इको पार्क में जाकर मिलना है। वहाँ पे राजेंद्र सर सबसे कांटेक्ट करके इकट्ठा हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और वहाँ सचिवालय जाके ज्ञापन, ये मीडिया में जितने चैनल्स हमारे यूट्यूब वाले या फिर जो रजनीश जी का चैनल है न्यूज़ 18 बिहार, उस पर अपना बाइट दे सकते हैं, अल्टीमेटम दे सकते हैं, पेपर में दे सकते हैं, एक जिला स्तर पे। और फंडिंग, एक फंड इकट्ठा करके जिला स्तर पे ये डायरेक्टली राजेंद्र सर के अकाउंट पे जिसको वो बोलेंगे उसमें ट्रांसफर करके, ताकि वहाँ पे पटना में कोई दिक्कत ना हो। और जो अभ्यर्थी पटना जाएंगे तो ये सोच के चलें कि आपको हो सकता है बहुत संघर्ष भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत ही भूखे प्यासे, भूख तो खैर लगती नहीं थी, सामने लक्ष्य था कि बहाली खुले, और ये जज्बा जुनून लेके सभी गए थे और सर पे कफन बांध के गए थे, तो फिर अंजाम देगा बहाली भी खुल गई। उससे ही बड़ा इस बार कफन लेके जाएंगे कि नियुक्ति पत्र लेके आएंगे इस बार। तो ऐसे में हर वो अभ्यर्थी जो पहले सक्रिय थे वो फिलहाल रिक्वेस्ट है एक्टिव हो जाइए। हमारे वो पुराने साथी जिनमें जज्बा जुनून भरा था, जो कि गर्दनीबाग के गेट तक को तोड़ देने के लिए काबिलियत रखते थे, तो वो साथी अब आगे आ जाइए। वो जिलाध्यक्ष जो अभी तक इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले, रुचि नहीं ले रहे, वो पुनः अपनी रुचि दिखाकर अपने जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम कीजिए, क्योंकि आपकी अपेक्षा उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और बिहार के तमाम एक से मैं बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे कोर टीम या जितने हमारे संगठन है या फिर जितने एक्टिव जिलाध्यक्ष मेंबर्स है, राजेंद्र सर है, जो निर्णय लेंगे वो सर्वसम्मति सबको मान्य होगा। और मैं आपको लगातार वीडियो ऑडियो में अपडेट करता रहूँगा कि आगे क्या होगा, सचिवालय अपडेट हो, आगे का अपडेट हो, जो कुछ अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। और एक बात और है कि इस आंदोलन में हर वो अभ्यर्थी आए जो नौकरी चाहता है, क्योंकि ये आंदोलन किसी बीएड का है, न किसी डीएड का, न किसी एनआईडीएड का। ये आंदोलन बेरोजगार अभ्यर्थियों का है, जिसके माथे पे बेरोजगारी का थप्पा लगा है, उसको मिटा लेना इस बार। बस ये सोच के आना है। ना वो कोई नेता है, ना संगठन है, ना कोई वहाँ पे अध्यक्ष, ना उपाध्यक्ष है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पे एक आम व्यक्ति बेरोजगार जाएगा, बेरोजगारी से निजात पाने, उसे छुटकारा पाने, कलंक से छुटकारा पाने, ये सोच के आइएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं है। आएंगे वहाँ पटना में तो अपने साथ कुछ सूखा खाना, बहुत हमारे बिहार में प्रसिद्ध है, सत्तू, मूढ़ी, चूड़ा, ये कुछ और टाइप का चीज़ जो कि आप खा सकते हैं, फिर आप खरीद खा सकता कि वहाँ पे हमको जाने तो बाहर लेकर ही वहाँ से आना। इस बार सर फटे पैर टूटे वो एक टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली जिंदगी भर हम लोग अपाइज बन के रह जाएंगे, जिंदगी भर अपाइज बन के रह जाएंगे। और वो लोग जो मेरे को व्हाट्सएप बहुत नीचे कमेंट अभी करेंगे, भैया सोच समझ करना। अच्छा देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट कि वाह इतने लोग सपोर्ट करें, लेकिन हकीकत में आप ही लोग बहुत कम आते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी देखा, एक्सपीरियंस है मेरा। तो इस बार अगर आंदोलन सफल हुआ तो मैं तो कभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे फिर कभी नहीं आऊँगा। ये मेरा अंतिम आंदोलन, अंतिम प्रयास बहाली के लिए होगा, जो पटना में होगा। उसके बाद मैं कभी आगे नहीं आऊँगा फ्रंट फुट पे, क्योंकि जब आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसके लिए लड़ेंगे और कौन हमारा साथ दे रहा है। सबकी यहाँ पे सामूहिक भागीदारी है।
इस बात का इशारा संकेत करेगी कि अब हम लोग एक मंच पे आके इस बहाली को पूरा करवा लें, ताकि जितने बेरोजगार अभ्यर्थी घर में खुशियों के दिन आए, उनके घर में अंधेरे जो वो उजाले में तब्दील हो जाएं, जिसकी जो मजबूरियां वो दूर हो जाएं। तो ऐसे में हर अभ्यर्थी जो बहाली चाहता है वो जरूर आए। जिला स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कीजिए, उन हर एक अभ्यर्थी को जोड़िए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उनको ऐड कीजिए, उनकी डिटेल्स लीजिए, और जिस जिले में अभ्यर्थी एक्टिव नहीं है वहाँ पे अपने जिला अध्यक्ष चुन लीजिए, किसी एक्टिव को प्रमोट कर दीजिए जो आपकी नज़रों में, या खुद आगे आ जाइए जो आप लगता है मैं संभाल सकता हूँ उस जिले के। तो वो काम अब नहीं चलेगा कि निष्क्रिय वाला, पूरा सक्रिय वाला काम चलेगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी एक मंच पे आने को तैयार हैं। फिलहाल 8 जनवरी 2021 को शुक्रवार के दिन सचिवालय अभ्यर्थी आएंगे। उस दिन मुझे लगता है पटना में कम से कम 200-400-500 अभ्यर्थी आने चाहिए मिनिमम, ताकि मीडियम बाइट भी दे सके कि सर ये लोग काउंसिलिंग डेट नहीं जारी कर रहे हैं, अगर 10 तक नहीं किया, 2 दिन में नहीं किया तो फलाने डेट को उसी डेट अनाउंस हो जाएगा, हम जा रहे हैं रोड पे। ये बात सचिवालय में, मीडिया में, पेपर में दे दिया जाएगा, और उसके 2 दिन जिला स्तरीय मीटिंग भी कर ली जाएगी। फिर सीधा हमारा अंजाम बढ़ता है, बस भरो या ट्रेन पकड़ो, जैसे मन हो वैसे पटना निकलो, सरकार को हिला दो और अपनी नौकरी पालो। दोस्तों ये सारी बातें थी, मैं आपको आगे अपडेट और अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल इतना ही। अगर मेरी बातें सहमत हैं तो प्लीज़ पटना आए, मीटिंग में आए, सचिवालय शुक्रवार को 8 जनवरी को जिला स्तरीय मीटिंग भारी संख्या में आए, और वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।